काग भुसुंडी हम संग दो ओ मन रूप जाने नहीं को। सुन गिरजा कहो एक निज चोरी तो ही दृढ़ अति मति मोरी। काग भुसुंडी हम संग दो मन रूप जाने नहीं को। ये बात शंकर जी उमा जी पत्नी का नाम है, पार्वती जी उमा जी। शंकर जी अपनी पत्नी उमा को कहते हैं ये बात हम भी चोरी किए थे, भगवान राम का जन्म हुआ था तो हम वहाँ पर मनुष्य काग भुसुंडी हम संग दो मनुष्य के रूप में काग भुसुंडी जी हम थे, अयोध्या की गली में थे, हम उनका जन्मोत्सव मना रहे थे। आज ये बात हम रामायण की या ये पंक्ति कहने का क्या औचित्य है? कल आपने देखा इतिहास का पन्ना बदला, अहम एको हम द्वितीय नास्ति, अहम एको हम द्वितीय नास्ति, अहम एको हम द्वितीय नास्ति। सुप्रीम कोर्ट के माननीय मुख्य न्यायाधीश जी रात के 9 बजे जावेद तिस्ता तलवार के लिए 9 बजे रात में बेंच खोलते हैं और जमानत हो जाता है, टिप्पणी कर देते हैं। 8 दिन में क्या हो जाता है, फिर 8 दिन के बाद अस्थायी जमानत हो जाता है, 8 दिन के बाद फिर अस्थायी जमानत हो जाता है। विजय चक्रवर्ती जी को ड्रग भी बेचे, 50 करोड़ रुपया भी निकाले, सुशांत सिंह राजपूत को मार के टांग भी दिए। उसके पिताजी के केस ने FIR भी पटना में किए। विजय चक्रवर्ती से उनके भाई सौभिक चक्रवर्ती, माता पिता सुमिल मिरांडा, संदीप सिंह पर, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। विजय चक्रवर्ती जी फिर जमानत ही मिला और सारा आरोप भी खारिज हुआ। ड्रग भी उसने प्रेस के सामने कहा हमने सुशांत राजपूत को मारा है, हमने पैसा निकाला है, हमने ड्रग का सौदा किया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को बधाई के पात्र हैं जो जमानत ही मिला और फिल्म भी बनाई बिग बॉस के साथ। यही हमारा न्यायालय है, हमारा यही सुप्रीम कोर्ट है, हमारा देश का सर्वोच्च न्यायालय है। और जावेद को तिस्ता तलवार को वह 2002 में गुजरात के दंगा में आप खूब ये आग लगाते थे, मोदी जी दोषी हैं, हिंदू दोषी है, बहुत कुछ हुआ। जब पकड़ा गए मीडिया चलाते थे, देश विरोधी आतंकवाद को बढ़ावा देते थे, उसका जमानत रात के अंधेरे में हो जाता है। आया भी टिप्पणी हो जाता है, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करे, पुलिस कोई पूछताछ नहीं करेगी, सारा मामला खारिज। कितने भी आरोप लगाते रहिए, लेकिन मोदी जी भी तो राजनेता हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं अभी, तो उनको आप नहीं ठग सकिएगा, आप उनको नहीं ठग सकिएगा, वो आपको भी ठग लेंगे। काहे तो हम भी तो जनप्रतिनिधि हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं हम भी, और बहुत दिनों तक हम प्रधानमंत्री हैं 9 वर्ष से, तो इन्होंने भी चाल चले। संजय मिश्रा जी को हम सेवा विस्तार दिए हैं, संसद से पास है। सुप्रीम कोर्ट ने के माननीय मुख्य न्यायाधीश जी ने कहा कि 15 दिन के अंदर में आप नई ED कमिश्नर का नियुक्ति कर लें और सेवा विस्तार नहीं होगा। वह गैर संवैधानिक है। ED की संजय मिश्रा का सेवा विस्तार ये अपमानजनक स्थिति है। किसी भी कर्मचारी को, किसी भी पदाधिकारी को, जब संजय रावत को क्यों नहीं आप दिए थे सेवा विस्तार, वो रिटायर किए, आपने जनरल CDS बना दिए, तीनों अंगों का। यह अच्छी बात है, लेकिन उस पद पर आप सेवा विस्तार नहीं दिए, जो डिफेंस में के सामने में, देश की रक्षा के सामने में सारा नियम शिथिल हो जाता है। लेकिन वहाँ पर नहीं हुआ और नहीं होना चाहिए भी था। लेकिन संजय मिश्रा के में सुप्रीम कोर्ट भी एक बार कहते हैं इनको जमानत, इनका सेवा विस्तार नहीं होगा, 15 दिन के अंदर में
जुलाई के अंतिम दिन उनको रिटायर कर दीजिए, उनका सेवा विस्तार अवैध है। ये 5 वर्ष से सेवा विस्तार पर है, 5 वर्ष से। ये काला अध्याय है, काला इतिहास है। लेकिन आप भी अपराध करते हैं, हम अपराध करें तो दोषी। आपने रिया चक्रवर्ती को जमानत दिया, आपने पूजा सिंघल को जमानत दिया, उसके पति, दूसरे पति, उनका घोटाला अग्रिम जमानत हो गया। आशीष मिश्रा का जमानत हो गया। जब किसान संगठन ने कहा कि केस खोलिए, तो केस भी नहीं खोलेंगे, अभी केस भी नहीं खोलेंगे हम, अभी केस भी नहीं खोला, जमानत भी हो गया। और मनीष सिसोदिया का ब्रेन मैपिंग करवाओ, DNA टेस्ट करवाओ, नार्को टेस्ट करवाओ, हम जमानत नहीं देंगे। तो मोदी जी भी कहे कि ठीक है भाई, उन्होंने भी अपना कमर कस लिए। तुषार मेहता जी सरकारी अधिवक्ता हैं, सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार का, उनके माध्यम से सुप्रीम कोर्ट को आवेदन दे दिए कि नवंबर तक सेवा विस्तार इसका किया जाए। और सुप्रीम कोर्ट भी दबाव में आकर के उनका सेवा विस्तार दे दिए। सबका अहंकार शुभ, मोदी जी की जीत। लेकिन मोदी जी की जीत के पीछे बहुत बड़ा फायदा हो जाएगा। अभी देश में जो आतंकवाद जिहाद जो फैल रहा है, देश में आतंकवाद जिहाद जो फैल रहा है, इस पर 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक अपना विचार मंथन किए। जो फांसी की सज़ा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जिसको हम रात के अंधेरे में जमानत देते हैं, 2002 के दंगा के प्रायोजित दंगा का रूप बदलने के वाले को, उसको हम फांसी कैसे दे देंगे? हम केस की सुनवाई ही नहीं करेंगे, हम उसको छोड़ देंगे, अपना समय काल निकल जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने विचार करके कहे हम जमानत हम और सजा देंगे, लेकिन फांसी की सजा नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट यह बतावे निर्भया हत्याकांड में सभी हिंदू थे, सभी मासूम थे, सबको फांसी देने में विलम्ब नहीं किए थे, कोई विलम्ब नहीं हुआ था, तत्काल फांसी हो गए। आज आफताब, श्रद्धा, जावेद, दिल्ली में 2500 हत्याएं हुई। निकिता तोमर, अंकिता सिंह और सैकड़ों लड़की लड़का का हत्या हुआ PFI के द्वारा। PFI के द्वारा दिल्ली में और पूरे भारत में, राजस्थान में हुआ, नुपुर शर्मा के बाद पूरे देश में हुआ। और वह व्यक्ति अपना समय गिने, क्योंकि मोदी जी भी कमर कस लिए हैं। हर हाल में यासीन मलिक जी को कितना सजा हुआ है, 10 वर्ष की, 20 वर्ष, क्या हुआ है? कितने हमारे सैनिक अधिकारियों की हत्या किया है। उसको 20 चौराहे पर फांसी देना होगा। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जी को हर हाल में फांसी देना होगा। जैसे आपने संजय मिश्रा को सेवा विस्तार दिए, उसी प्रकार से मोदी जी आपको आदेश देंगे। हर हाल में देश विरोधी ताकत को फांसी की सजा दी जाएगी। और इससे बचने के लिए हम नया विकल्प खोजते हैं, नया विकल्प खोजते हैं, जिससे हम निकल जाएं और फांसी नहीं होगी। मोदी जी भी कमर कस लिए हैं। यासीन मलिक जैसे व्यक्ति जो भाजपा को अपना नीति स्पष्ट करना पड़ेगा। भाजपा वाले जब पाकिस्तानी आतंकवादी जब काउंटर करते करते पकड़ा गया था, तो उसको कसाब को
फांसी देने में केंद्र सरकार और यूपीए गवर्नमेंट आनाकानी कर रही थी, तो भाजपा तीखा आलोचना कर रहे थे, आपका कोई कौन है ये, आप इसे गेस्ट बना के रखे हुए हैं। आज यासीन मलिक को कब फांसी होगा, नरेंद्र मोदी जी को बताना पड़ेगा, नरेंद्र मोदी जी को बताना पड़ेगा, क्योंकि आप तो जब ईडी के संजय मिश्रा को आप सेवा विस्तार के लिए अड़ गए तो सेवा विस्तार हो गया, तो आपको देश को बताना पड़ेगा श्रद्धा के हत्यारे को कब फांसी होगी, अंकिता सिंह के हत्यारे को कब फांसी होगी। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी फ्रांस से घटना सीखिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट के सभी माननीय न्यायाधीश जी फ्रांस की घटना से सीखिए और अपना बचाव मत कीजिए। आप न्यायाधीश की कुर्सी पर हैं, न्याय जब आप निर्भया के मामले में रात के अंधेरे में बस स्टैंड पर निर्भया की हत्या होती है तो आप 6 मासूम बच्चे को आप फांसी देने में विलम्ब नहीं किए। आज जब जिहादी आतंकवादी और देश विरोधी ताकत पीएफआई का, तो आप भागने का कोशिश करते हैं, अपना दलील टिप्पणियाँ करते हैं कि हम फांसी नहीं दें, कि विकल्प खोजना चाहिए और अधिक फांसी तो फांसी है। और हर जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी ने आपको संजय मिश्रा ईडी के कमिश्नर के ने सेवा विस्तार की सहमति ले लिए, मोदी जी ने भी दबाव बनाए थे, कहे कि अब तो रिटायर का कार्यकाल समय आ गया है, रिटायर का कार्यकाल, रिटायर करने के बाद बहुत सारा चीज़ जांच होता है, जांच तो अभी भी हो सकता है, रिटायर के बाद तो कोई आपके ऊपर संज्ञान लेने में विलम्ब नहीं होता है। इसलिए जितना मोदी जी को आप समझ रहे थे सीधा आदमी, लेकिन अब कोई किसी को भागने का रास्ता नहीं है, सबको अपने अपनी जवाबदेही का पालन करना पड़ेगा। आप टिप्पणियाँ नहीं कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट टिप्पणियाँ नहीं कर सकती है। हर हाल में यासीन मलिक जैसे व्यक्ति को आपताप के श्रद्धा के हत्यारे को फांसी होनी चाहिए। और जो जितना नविंदर सिंह की हत्या हुई, कितना का दिल्ली में हत्या हुई, सारे केस में ये केजरीवाल जैसे व्यक्ति जिहादी आतंकवादियों को सिर्फ फांसी ही होगी, यासीन मलिक को फांसी देना ही पड़ेगा। और मोदी जी भी अपना असली चेहरा दिखा करके आपसे फांसी की सज़ा लिखवा लेंगे। और क्योंकि ये भारत के नायक हैं, भारत के प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री का पद वैसा होता है, वैसा बन जाता है जैसा व्यक्तित्व होता है, जैसा व्यक्तित्व होता है वैसा पर्सनैलिटी होता है, वैसा पद भी बन जाता है। इसलिए श्रीमती इंदिरा गांधी को भी याद कीजिए और नरेंद्र मोदी जी को भी याद कीजिए। आपसे सेवा विस्तार संजय मिश्रा का नहीं हुआ, हर चौराहे पर जो खड़ा है फांसी की सजा पाने के लिए, उस व्यक्ति का रास्ता साफ हो गया, किसी को भागने का मौका नहीं मिलेगा। हर अपराधियों को और फांसी की सजा होगी और देना पड़ेगा आपको। ये बात का संदेश कल सुप्रीम कोर्ट माननीय प्रधानमंत्री के दृढ़तापूर्वक प्रयास का ये नतीजा है, यह देश के लिए हितकारी है। इसे संजय मिश्रा के हम सेवा विस्तार का विरोध करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री ने जो अपना नृत्य संकल्पित करके दिखा दिए, जो हम जो चाहेंगे सुप्रीम कोर्ट को वैसा आदेश पारित करना पड़ेगा। थैंक्स।